मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ और आज मैं तुम्हें ट्रेडिंग की तकनीक नहीं सिखाने आया। मैं तुम्हें तुम्हारा दिमाग दिखाने आया हूँ। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग चार्ट से नहीं हारते, वो खुद से हारते हैं। और ये बात कड़वी है, लेकिन यही बात तुम्हें आगे भी ले जाएगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि लोग समझते हैं हार जीत चार्ट तय करता है। सच यह है कि चार्ट सिर्फ मौके दिखाता है, लेकिन गलती तब होती है जब इंसान उन मौकों को अपनी बेचैनी से देखना शुरू कर देता है और फिर लाइव मार्केट खुलते ही उसी रणनीति की सारी लाइनें धुंधली पड़ जाती हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में चार्ट नहीं बदलता, स्टेट बदलती है, मन की हालत बदलती है। और जैसे ही मन की हालत बदली, फैसलों की क्वालिटी गिरने लगती है। यहीं से आम गलतियों की शुरुआत होती है और ये गलतियां धीरे धीरे आदत बनकर अकाउंट को काटती रहती हैं। सबसे कॉमन गलती है सेटअप से पहले एंट्री। मतलब ट्रेड लेने का फैसला कैंडल बंद होने से पहले ही हो जाता है, क्योंकि दिमाग में एक आवाज चिल्लाती है मूव निकल गया तो। यही फोमो है। ये डर आपको कंफर्मेशन से पहले कूदने पर मजबूर करता है और फिर आप खराब प्राइस पर फंस जाते हो। मजेदार बात यह है कि उस वक्त आप खुद को समझाते हो कि आप तेज हो रहे हो, मगर असल में आप डर के पीछे भाग रहे होते हो। और डर में लिया गया ट्रेड अक्सर सही सेटअप नहीं होता। वो सिर्फ तुरंत राहत पाने की कोशिश होती है, बस मैं अंदर तो हूँ। यही राहत बाद में सबसे महंगी पड़ती है। दूसरी गलती बहुत चुपचाप होती है, रिस्क से पहले प्रॉफिट देखना। ट्रेडर मन में पहले ही फिल्म बना लेता है कि अगर ये चल गया तो इतना हो जाएगा। इसी कल्पना में स्टॉप लॉस एक औपचारिकता बन जाता है। कई बार स्टॉप लगाते हैं, लेकिन दिल से मानते नहीं। फिर थोड़ा उल्टा हुआ तो स्टॉप को एडजस्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट एक आदत बन जाती है। सच ये है कि बड़ा नुकसान अक्सर एक ही झटके में नहीं आता, वो छोटे छोटे कंप्रोमाइज से बनता है। बस इस बार, बस थोड़ी देर, बस थोड़ा सा और, यही बस अकाउंट को खा जाता है। इसके बाद एक और खतरनाक गलती आती है, ट्रेड को प्रोसेस नहीं पहचान बनाना। जब ट्रेडर खुद को सही साबित करने में लग जाता है, तब वो सही फैसले नहीं ले पाता। उसे बाहर निकलना हार लगने लगता है और होल्ड करना बहादुरी। फिर वह गलत ट्रेड में फंसा रहता है, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब उसके दिमाग में मैं गलत हूं हो जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में गलत होना कोई शर्म नहीं, ये तो पेशे का हिस्सा है। शर्म तब है जब आप गलत को मानने के बजाय उस पर जिद करते हो और उसे बड़ा बना देते हो। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। बहुत लोगों को लगता है कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा मौके। असल में ज्यादा ट्रेड का मतलब अक्सर ज्यादा इमोशन। दिन भर स्क्रीन पर टिके रहना, हर मूव में एंट्री ढूंढना, हर टिक पर राय बदलना, ये सब एक्टिव होना नहीं है, ये बेचैनी है। और बेचैनी का मतलब है आप ट्रेड लेने के लिए कारण नहीं ढूंढ रहे, आप बस कुछ करना चाह रहे हो। कई बार ये बोरियत से होता है, कई बार दबाव से आज कमाना है, आज रिकवर करना है, और कई बार सिर्फ इसलिए कि दूसरों को देखकर लगता है कि सब कमा रहे हैं और आप पीछे रह गए। फिर आता है वो मोड़ जो सबसे ज्यादा अकाउंट उड़ाता है, रिवेंज ट्रेडिंग। ये तब पैदा होता है जब लगातार एक दो ट्रेड गलत हो जाते हैं और अंदर कुछ टूटता है। उस वक्त दिमाग कहता है अब बस एक और बराबर करके बंद कर दूंगा। लेकिन वही एक और अक्सर बदला बन जाता है। बदला पैसे के लिए नहीं होता, बदला उस चुभन के लिए होता है जो नुकसान के बाद ईगो को लगती है। और जब ईगो ड्राइविंग सीट पर बैठता है तो नियम उतर जाते हैं, साइज बढ़ने लगता है, स्टॉप ढीला होने लगता है, एंट्री जल्दी होने लगती है। और अगर वो ट्रेड भी गलत हो गया तो नुकसान सिर्फ बैलेंस का नहीं होता, फोकस का भी होता है, आत्मविश्वास का भी होता है, और सबसे खतरनाक डिसिप्लिन का भी। इसी बीच कई ट्रेडर न्यूज ट्रेडिंग में भी भटक जाते हैं, क्योंकि न्यूज के समय मूव बड़ा होता है और बड़ा मूव देखते ही दिमाग में लालच जागता है, आज तो बड़ा बन जाएगा। लेकिन न्यूज के समय मार्केट सीधा नहीं चलता, वो झटका देता है, स्प्रेड बढ़ता है, स्लिपेज होता है, कैंडल दोनों तरफ मारती है। उस माहौल में अगर आपका दिमाग पहले से बेचैन है तो न्यूज उसे और तेज कर देता है। और तेज दिमाग सही फैसले नहीं लेता, वो सिर्फ जल्दी फैसले लेता है। न्यूज ट्रेडिंग तब तक खतरनाक नहीं जब तक वह प्लान के अंदर हो, पर जब वह जल्दी रिकवरी या जल्दी पैसा वाली मानसिकता से आती है तब वो सीधे नुकसान की तरफ ले जाती है। और न्यूज में अगर बड़ा लॉस लग गया तो उसके बाद रिवेंज की आग और बढ़ जाती है, क्योंकि अब चोट बड़ी हो चुकी होती है। सबसे दुखद बात यह है कि ट्रेडर ये सब जानते हुए भी कर बैठता है। वजह अज्ञान नहीं, वजह स्टेट है। तनाव, डर, लालच, गुस्सा, जल्दी और दूसरों से तुलना, ये सब मिलकर दिमाग को लाउड कर देते हैं। और लाउड दिमाग में सेटअप दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ भावनाएं दिखती हैं। फिर ट्रेडर जर्नल भी नहीं लिखता, और अगर लिखता है तो सच नहीं लिखता, सेटअप था लिख देता है, जबकि असल में ट्रिगर था, मार्केट ने उल्टा कर दिया लिख देता है, जबकि असल में उसने जल्दी कर दी थी। और जब सच रिकॉर्ड नहीं होता तो सुधार भी नहीं होता।
फिर वही चक्र चलता रहता है, फोमो, ओवर ट्रेड, रिवेंज, न्यूज में बहकना, बड़ा लॉस, फिर वापस रिकवरी की भूख। और यही भूख अकाउंट को धीरे धीरे खाली करती रहती है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब गलतियों के पीछे एक ही जड़ है, दिन का लक्ष्य गलत चुनना। जब लक्ष्य आज प्रॉफिट होता है तो हर टिक आपको हिलाता है, और जब लक्ष्य आज कंट्रोल होता है तो आप टिक देखते हो पर उसके गुलाम नहीं बनते। असली प्रोफेशनल वही है जो जानता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत प्रेडिक्शन नहीं, पॉज है। और पॉज तभी आता है जब आप अपने अंदर की आवाज को पहचानना सीख जाते हो कि ये आवाज सेटअप की आवाज बना है। ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत अक्सर एक बहुत सिंपल सी फीलिंग से होती है, खालीपन। स्क्रीन खुली है, चार्ट चल रहा है और अंदर कहीं ऐसा लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो दिन बेकार चला जाएगा। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग धीरे धीरे स्किल से हटकर किसी चीज को महसूस करने का तरीका बन जाती है। आप सेटअप देखने नहीं बैठे होते, आप अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने बैठे होते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बेचैनी का इलाज आपको मार्केट नहीं देता, मार्केट सिर्फ आपको और ज्यादा बेचैन करता है। आप एक ट्रेड लेते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर ट्रेड के साथ आपका दिमाग थोड़ा और तेज हो जाता है। अब आप चार्ट नहीं पढ़ रहे, आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। और जो ट्रेड कंट्रोल के लिए लिया जाता है वही ट्रेड कंट्रोल छीन लेता है। फिर फोमो आता है, और फोमो आज के दौर में पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज मार्केट सिर्फ चार्ट पर नहीं चलता, मोबाइल की स्क्रीन पर भी चलता है। रील्स, स्क्रीनशॉट्स, आज मैंने इतना बना लिया वाली पोस्ट, किसी की एक ही ट्रेड में बड़ी कमाई, ये सब दिमाग में एक दबाव बनाते हैं कि अगर तुमने अभी नहीं पकड़ा तो तुम पीछे रह जाओगे। और जब दिमाग पीछे का डर लेकर बैठता है तो वह क्वालिटी नहीं चुनता, वह बस एंट्री चुनता है। फोमो में एंट्री हमेशा जल्दी होती है। कैंडल बंद होने से पहले, कंफर्मेशन से पहले, अपने नियमों से पहले, उस वक्त आप खुद को समझाते हो कि मूव निकल गया तो क्या, लेकिन असल में आपके अंदर यह डर बैठा होता है कि मैं फिर मिस कर दूंगा, फिर पछताऊंगा। और ट्रेडर का दिमाग पछतावे से इतना डरता है कि वह गलती करना चुन लेता है, बस पछताना न पड़े। यही फोमो का असली जाल है। यह आपको गलत करके भी यह एहसास देता है कि कम से कम आप मूव में थे। अब जरा ध्यान से देखो, ओवर ट्रेडिंग और फोमो दोनों का एक ही पित, इनटेन इंडिया फायर, इमोशनल प्रेशर। और इस प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है हर दिन कुछ बड़ा करना वाली उम्मीद। बहुत लोग ट्रेडिंग को ऐसे देखते हैं जैसे रोज बड़ा प्रॉफिट बनाना ही असली ट्रेडिंग है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सच उल्टा है। प्रोफेशनल का फोकस बड़ा प्रॉफिट नहीं, बड़ा लॉस रोकना होता है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट कभी कभी मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा लॉस अगर लग गया तो वह सिर्फ बैलेंस नहीं काटता, आपका दिमाग भी काट देता है। बड़ा लॉस लगते ही दिमाग एकदम अलग मोड में चला जाता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, नजर संकुचित हो जाती है, और आप एक ही चीज सोचते हो, कैसे वापस लाऊं। यही वो मोड है जहां लोग रिवेंज ट्रेडिंग में गिरते हैं, और वहीं से अकाउंट का असली नुकसान शुरू होता है। रिवेंज ट्रेडिंग समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि नुकसान सिर्फ पैसे का दर्द नहीं देता, वह ईगो को भी चोट देता है। अंदर एक आवाज उठती है, मैं गलत कैसे हो गया। और जब ईगो चोट खाता है तो वह तर्क नहीं मांगता, वह बदला मांगता है। फिर ट्रेड सेटअप नहीं होता, ट्रेड जवाब बन जाता है। आप मार्केट को जवाब देने लगते हो, आप साइज बढ़ा देते हो, जल्दी एंट्री ले लेते हो, स्टॉप ढीला कर देते हो, और फिर कहते हो बस इस बार सही हो जाएगा। लेकिन इस बार सही होना जरूरी नहीं होता, इस बार सही साबित होना जरूरी होता है। यही वो फर्क है जो आपको नीचे खींचता है, क्योंकि जब आपका लक्ष्य पैसा नहीं, ईगो को शांत करना बन जाता है, तब आप रिस्क नहीं देख पाते। और रिस्क न देखना ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती है। आज के दौर में एक और चीज बहुत बढ़ गई है, मेंटल ओवरलोड। पहले ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखता था, अब वह चार्ट के साथ न्यूज, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब सब कुछ देख रहा है। हर जगह कोई ना कोई कह रहा है ये होने वाला है, ये लेवल टूटेगा, आज बड़ा मूव। वह है, दिमाग को इतना शोर मिल जाता है कि उसे साइलेंस डरावना लगने लगता है, और जब साइलेंस डरावना लगने लगे तब ट्रेडर खाली बैठ नहीं पाता, उसे लगता है कि कुछ न कुछ करना ही है। यही वजह है कि लोग बिना स्पष्ट सेटअप के भी ट्रेड ले लेते हैं, बस क्योंकि मार्केट चल रहा है। याद रखना, मार्केट का चलना आपके लिए संकेत नहीं है। संकेत तब है जब आपकी स्ट्रेटजी का सेटअप बनता है, बाकी सब आपका दिमाग है जो बहाने बना रहा है। अब सवाल ये है, इसको ओवरकम कैसे करें। और सच बात यह है कि इसका इलाज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, इसका इलाज एक सिंपल साइकोलॉजी शिफ्ट है।
बड़े प्रॉफिट की भूख से हटकर बड़े लॉस से बचने की आदत। बहुत ट्रेडर छोटे प्रॉफिट को कमजोरी समझते हैं। वे कहते हैं इतना छोटा कौन लेता है, लेकिन छोटे प्रॉफिट असल में नर्वस सिस्टम की सेफ्टी होते हैं। छोटे प्रॉफिट आपको यह सिखाते हैं कि मार्केट से पैसा निकालना हमेशा धमाके जैसा नहीं होता। कभी कभी पैसा शांति से भी बनता है, और जब आप शांति से पैसा बनाना सीख जाते हैं तब आप बड़े लॉस से बचना सीख जाते हो। ट्रेडिंग में असली गेम यही है। आपके पास कितने बड़े प्रॉफिट हुए यह बाद की बात है, आपके पास कितने बड़े लॉस नहीं हुए यही असली बात है। ओवर ट्रेडिंग रोकने का पहला कदम है ट्रेड को दिन से अलग करना। बहुत लोग दिन को जज करते हैं, अच्छा दिन, बुरा दिन। फिर अच्छा दिन बनाना है तो वे ज्यादा ट्रेड लेते हैं, और बुरा दिन ठीक करना है तो भी ज्यादा ट्रेड लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर दिन को नहीं जज करता, वो सिर्फ एक एक ट्रेड को जज करता है। क्या ये मेरे नियमों के अंदर था? अगर था तो ठीक, अगर नहीं था तो वही सुधार है। आपको भी यही माइंडसेट बनाना है। दिन का लक्ष्य आज कितना बना नहीं, आज कितनी बार मैंने नियम फॉलो किया होना चाहिए। क्योंकि नियम फॉलो करने से ही लंबे समय में पैसा आता है, और नियम तोड़ने से एक दिन में भी सब जा सकता है। फोमो को कंट्रोल करने का एक सबसे मजबूत तरीका अपने दिमाग को यह दिखाना कि ट्रेन फिर आएगी। ट्रेडर को लगता है कि यह मौका एक बार ही आएगा, लेकिन मार्केट में मौके रोज आते हैं, बस कपड़े बदल कर आते हैं। अगर आप हर बार उस ट्रेन के पीछे दौड़ोगे तो थक जाओगे, और थका हुआ दिमाग गलतियां करता है। इसीलिए फोमो का इलाज है मिस करना सीखना। हाँ, मिस करना भी एक स्किल है। अगर आप एक मूव मिस कर गए तो आपने कुछ नहीं खोया, आपने सिर्फ एक संभावित ट्रेड छोड़ा है। आपने अपनी मानसिक शांति बचाई है, और शांति बची रहेगी तो अगला सही सेटअप आप सही दिमाग से ले पाओगे। अब बात आती है बड़े लॉस से बचने की, क्योंकि आपने खुद कहा जरूरी नहीं कि हर बार बड़े प्रॉफिट हो, बस बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। यही असली सोच है। बड़ा लॉस अक्सर तब लगता है जब स्टॉप लॉस डिसीजन नहीं रहता, डेकोरेशन बन जाता है। आप स्टॉप लगाते हो, पर जैसे ही कीमत पास आती है आप उसे हटा देते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आप नुकसान नहीं देख रहे होते, आप दर्द देख रहे होते हो, और दर्द से बचने के लिए आप नियम तोड़ देते हो। इसलिए बड़े लॉस से बचने का सबसे बड़ा हथियार है पहले से तय करना कि अगर ये गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा। यह फैसला ट्रेड से पहले होना चाहिए, ट्रेड के दौरान नहीं। ट्रेड के दौरान आपका दिमाग तटस्थ नहीं रहता, वह बचाव मोड में चला जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे जरूरी नियम है नुकसान के बाद खुद को रीसेट देना। नुकसान के बाद अगर आप तुरंत अगला ट्रेड लेते हो तो आप वही इंसान नहीं रहते जो आपने सुबह प्लान बनाया था। आप एक घायल इंसान होते हो जो जल्दी राहत चाहता है। इसलिए आपको नुकसान के बाद खुद को स्पेस देना है, थोड़ा ब्रेक, पानी, सांस, शरीर को ढीला करना। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही चीजें दिमाग को वापस न्यूट्रल लाती हैं, और न्यूट्रल दिमाग ही अच्छे फैसले लेता है। अगर आपका दिमाग लाउड है तो कोई से टप आपको बचा नहीं सकता, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है तो एक साधारण सा सेटअप भी आपके लिए काम कर सकता है। आजकल एक और समस्या है, ट्रेडर खुद को लगातार स्टिमुलेट करता रहता है। हर समय चार्ट, हर समय अपडेट, हर समय कुछ नया। दिमाग को आदत हो जाती है कि उसे लगातार डोपामिन चाहिए, और ट्रेडिंग डोपामिन का सबसे आसान स्रोत बन जाती है। क्लिक करो, एंट्री लो, स्क्रीन पर नंबर बदलते देखो, यही नशा है। इसलिए आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि डोपामिन ट्रेडिंग से नहीं, डिसिप्लिन से भी मिलता है। जब आप एक बेकार ट्रेड स्किप करते हो तब भी खुद को क्रेडिट दो। जब आप नियम फॉलो करके जल्दी बंद कर देते हो तब भी खुद को क्रेडिट दो। यह छोटी जीतें धीरे धीरे आपके दिमाग को रिवायर करती हैं, और तब ओवर ट्रेडिंग की आदत कमजोर होने लगती है। एक बहुत काम की चीज है अपने दिमाग को कंट्रोल बनाम फ्रीडम का फर्क समझाना। फ्रीडम सुनने में अच्छा लगता है, जब चाहो ट्रेड लो, जितना चाहो लो, जैसा चाहो लो, लेकिन वही फ्रीडम आपको बहका देती है। कंट्रोल आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन कंट्रोल ही आपको बचाता है। कंट्रोल का मतलब है सीमाएं। सीमाएं मतलब आप तय कर चुके हो कि आप कहां नहीं जाओगे, और जो इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। ट्रेडिंग में टिकना ही जीत है, क्योंकि टिक गए तो सीखते रहोगे, सुधारते रहोगे, और पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन अगर आप हर हफ्ते खुद को उड़ा दोगे तो सीखने का मौका ही नहीं बचेगा। अब अंत में मैं तुम्हें एक सच्ची सी बात कहूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन से नहीं आता। वह कॉन्फिडेंस आता है इस भरोसे से कि अगर गलत भी हुआ तो मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा। यही भरोसा आपको शांत रखता है,
और शांति आपको स्थिर बनाती है। स्थिर आदमी छोटे छोटे प्रॉफिट को भी सम्मान देता है, क्योंकि वह जानता है कि छोट ये प्रॉफिट मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। और वह बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉस नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है एक बड़ा लॉस कई छोटे प्रॉफिट खा जाता है। इसलिए असली लक्ष्य है बड़ा लॉस नहीं, साफ प्रोसेस। हर बार चमकदार दिन नहीं, लेकिन लगातार बचे रहना। हर बार धमाका नहीं, लेकिन लगातार कंट्रोल। अगर तुम इस पार्ट 2 की आखिरी लाइन को अपने लिए एक नियम बनाना चाहो, तो बस इतना याद रखना, मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन तुम्हें हर मौका नहीं लेना। तुम्हें सिर्फ वही लेना है जो तुम्हारे दिमाग को शांत रखे, तुम्हारे नियमों के अंदर हो और तुम्हारे रिस्क को छोटा रखे। बड़ा प्रॉफिट बोनस है, लेकिन बड़ा लॉस सबसे बड़ा अपराध है। और जो ट्रेडर इस बात को सच में समझ लेता है, उसकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि अब वह पैसा नहीं, अपनी मनस्थिति बचा रहा होता है। और जब मनस्थिति बच गई, तो पैसे को बचाना आसान हो जाता है। ओनली डिसिप्लिन